जितपुर कॉलेरी 109 साल पुराना कोयला खदान है। इसके पास DCCL कोल इंडिया और टाटा कंपनी की कॉलेरी बंद हो चुकी है, जिसके आसपास में खदान का पानी जीतपुर कॉलेरी में रिसाव होने आ रहा था। इसी वजह से सेल मैनेजमेंट सेम्फर से जांच करवा के रिपोर्ट मंगवाई गई। सेम्फर रिपोर्ट में कहा गया कि आसपास के कुल एरिया बंद होने से जीतपुर कॉलेरी को भी भविष्य में पानी में डूबने का खतरा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सेल प्रबंधक ने DGMS धनबाद डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी की रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट पर गौर फरमाते हुए तत्काल प्रभाव से DGMS धनबाद ने नोटिस जारी करते हुए सेल प्रबंधक को जीतपुर कॉलेरी बंद करने का आदेश दिया है। 16 दिन से पहले 1 जुलाई 2025 को सेल प्रबंधक ने DGMS के आदेश को मानते हुए नोटिस देकर जीतपुर कॉलेरी को जान माल की हानि देखते हुए जीतपुर कॉलेरी बंद कर दिया। कॉलेरी कार्यरत मजदूर लोगों के समक्ष रोजी रोजगार का संकट ठहरा गया। अचानक खदान बंद होने से स्थानीय लोगों और मजदूर जो ठेके में काम करते थे, उन लोगों की कॉलेरी गेट के सामने धरना प्रदर्शन करने लगे और अब तक जारी है। राष्ट्रीय जनता मजदूर शाखा के सचिव रंजित कुमार उर्फ गुड्डू के नेतृत्व में आंदोलन जारी है। आज 15 दिन से सेल का जीतपुर माइंस जो बंद है। आज हमने आया, ग्रामीणों को देखा, यहाँ बैठे हुए थे ये लोग और आंदोलनरत। इन लोगों से हमने पूछा क्या रीजन है। बहुत सा रीजन इन्होंने अपनी बात बताई। मैं सेल मैनेजमेंट से मिलने का प्रयास किया, 2 घंटा यहाँ वेट किया, लेकिन मुझसे कोई भी अधिकारी सेल का प्रशासन का कोई हमें बात करना मुनासिब नहीं समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव, एक्सप्रेस न्यूज भारत, जीतपुर। जो दोबारा जांच के लिए हम लोग आवेदन दिए थे, उस जांच को प्रभावित करने के लिए चालान को ढूंढा जा रहा है। 25 तारीख को उप शर्मायुक्त के यहाँ अपेयर होना है। हम लोग दोनों पक्षों को, मजदूर को भी और प्रबंधक को। हाँ, 25/7 को हम लोग कल भी मजिस्ट्रेट साहब को बोले, कल नोनी अचानक ढकने जा रहे थे। हम लोग आग्रह किए कि सर इस तरह 25 तारीख तक के वो बात को माने भी। कल बात को मानते हुए पुनः गाड़ी को अंदर कर दिए। आज क्या है कि एकदम तानाशाह रवैया से गेट को बंद कर दिया जा रहा है और अंदर में सारे लोग मिलके J1 चानक को ढका जा रहा है, जिससे जांच की प्रक्रिया जो है वो प्रभावित होगी। तो जबरदस्ती कर रहे हैं, वो भी ताला लगा के। सर हम लोग अगर सारा मजदूर का पैसा डूबा हुआ है, अभी बंद कर देगा सर। तो इसमें देखिए PF है, पेंशन हम लोग कहाँ चल जाएगा, कहाँ जाएगा। तो बात करने के लिए नहीं दे रहे। उधर से बंद किया गया है, किधर नहीं उधर से बंद किया गया। इधर से हम लोग कल करेंगे सर बंद। कल का चिट्ठी दिया गया, कल से हम लोग भी ताला मारेंगे। सर मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव, धनबाद डिस्ट्रिक्ट से एक्सप्रेस न्यूज भारत का रिपोर्टर। सर इस विषय में आपको क्या कहना है सर? नहीं देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे अभी। हाँ, आप तो सर मौके वारदात पता है ना जगह पर। मजिस्ट्रेट साहब हैं, हाँ, सुपीरियर। तो मजिस्ट्रेट साहब से मिलने के लिए भी हम अभी खबर भिजवाए हैं। 45 मिनट से हम हैं, हमसे नहीं मिल रहे हैं। जो ऑथराइज नहीं है तो हम इसमें नहीं कुछ कर सकते। सर हम लोग जाके तो देख सकते हैं। तो क्या सर एक चीज़ बताइए, हम इंडिविजुअल मिलना चाह रहे थे उनसे, ठीक है, लेकिन अब 45 मिनट हो गया, हमें बोला गया कि आप मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं बताया गया। 45 मिनट से मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो पर्सनल मैटर है उसका, ठीक, ओके, थैंक यू। हाँ हम लोग करते हैं, मेरा हस्बैंड करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिवा पासवान। किस चीज़ में थे? माइंस के तो आप लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं सर कि पुनः जांच चालू हो, पुनः जांच हो। पुनः जांच धरना प्रदर्शन करने से कोई लाभ है? यही है कि अधिकारियों लोग से बात किए हैं, कहाँ तक से हम लोग सब जगह कागज दिए, पेपर दिए सर। किसको दिए हैं बताइए? सब जगह दिए सर। किसको दिए? DC साहब को भी दिए हैं, इस्पात मंत्री तक पेपर गया है, सेल प्रबंधक ED साहब को दिए हैं, डायरेक्टर को दिए हैं, सारे लोगों को चिट्ठी दी है। देखिए मामला ये है कि पूर्ण रूप से षड्यंत्र के तहत माइंस को बंद करना चाह रहा है। बहुत 109 साल पुरानी कॉलेरी है कि षड्यंत्र के तहत सेल प्रबंधक इसको बंद करना चाह रहा है। मामला ये है कि कुछ साल पहले माइंस में सीपेज देखा गया, तो सीपेज के बाद इन लोगों ने गहरी चाल चली कि किसी तरह से इसको माइंस को बंद कर देना है। फिर सिम्फर से अध्ययन कराया गया। सिम्फर ने रिपोर्ट बनाया है कि -110 MRI
अगर टाटा में पानी आता है तो उससे जीतपुर कॉलेरी में पानी आने का या सीपेज होने की आशंका है। लेकिन यहाँ जो काम कर रहे हैं पंप ऑपरेटर जो काम कर रहे थे लगातार काम 1/7/2025 से पूर्व पहले जो काम कर रहे थे 3 पाली की जगह 2 पाली पंपिंग होता था। पानी इस तरह माने पानी शून्य के बराबर, प्रोडक्शन बंद था, पानी शून्य था, पंपिंग चालू था। पानी जिसका कारण बता रहे हैं कहीं ना कहीं संदेशास्पद है ये लोग षड्यंत्र के तहत। इसीलिए हम लोग सारे ग्रामीण मजदूर मांग किए हैं कि इसका पुनः जाँच हो, IIT खड़गपुर से जाँच हो और उसका जो रिपोर्ट आता है अगर यथावत रहता है तो आप कुछ आप बंद करने के लिए, लेकिन अगर रिपोर्ट में गड़बड़ है तो जो भी इसमें संलिप्त पदाधिकारी है उस पर कार्रवाई हो। अब ये क्या कर रहे हैं कि वहाँ का षड्यंत्र खत्म करके अब एक नया षड्यंत्र कर रहे हैं कि पानी का रिसाव हो नहीं रहा था माइंस में, सिम्फर का रिपोर्ट दिखा के DGMS से डिसकंटिन्यू का आदेश लेते हैं और माइंस में पंपिंग के लिए जो मजदूर जा रहे थे उसको भी बंद कर दिया गया है। जब माइंस में पंपिंग के लिए जा रहे हैं मजदूर अगर नहीं जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपका माइंस का ही पानी भरते रहेगा। आप कारण बता दीजिए। उससे भी पेट नहीं भरा तो 3 डिग्री माइंस का पंखा बंद कर दिया गया, उस पर भी नहीं रहा गया तो क्लोजर का आप अप्रूवल लेने के लिए क्या कर रहा है यहाँ के प्रबंधक, चाणक J1 J3 नॉन ईडी चाणक को पैक कर दिया जा रहा है और ये पैक करने से आने वाले समय में बहुत हद तक दुर्घटना होने की आवश्यकता है। इसका जीता जागता उदाहरण अमलाबाद माइंस को देखा गया जिसका अवशेष अभी भी दामोदर नदी में पड़ा हुआ है। पदाधिकारी जो हैं सारे लोग नींद में सोए हुए हैं। एक ही रिपोर्ट बना के सिम्पर का रिपोर्ट को दिखा के सारे पदाधिकारी को कंफ्यूज कर रहे हैं। पदाधिकारी से पूछने के बाद यही कहते हैं कि टेक्निकल है, टेक्निकल के बारे में तो नहीं करेंगे, सेफ्टी इशू है। अरे भाई तो सेफ्टी इशू है हम लोग भी मान रहे हैं, पुनः जांच कराइए, सेफ्टी इशू है उसको हम भी मान रहे हैं। आप 1/7/2025 को आप डिसकंटिन्यू किए, माइंस के अंदर नहीं जाना है तो फिर माइंस के बाहर का जो भी सेफ्टी का चीज़ है उसको क्यों बंद किए हैं? मान के चलिए पंखा सरफेस का चीज़ है, अगर यहाँ आदमी अगर काम कर रहा है सरफेस में कर रहा है तो यहाँ तो कोई दुर्घटना नहीं घट रही है। माइंस के अंदर नहीं जाना है, माइंस के बाहर जो काम है तो यहाँ इस पर ना ध्यान दे के क्या ध्यान दिया जा रहा है कि चानक को भरा जाए, चानक को ढका जाए, पैक कर दिया जाए। क्योंकि जांच का अगर रिपोर्ट मजदूरों का मांग अगर मान लिया जाता है, अगर पुनः जांच IIT खड़गपुर से होगा तब तक हम माइंस को इतना नष्ट कर देंगे कि जांच रिपोर्ट वही यथावत आएगा। यहाँ षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र का हम आप मीडिया भाई से आग्रह करेंगे कि इस बात को आगे प्रबंधन के और ले जाइए, जिला के पदाधिकारी के पास से ले जाइए और इनको संज्ञान में लेते हुए हम लोग को न्याय दिलाने का कृपया करें। आपको मालूम है कि ये 3 डिग्री के से पूर्व में भी यहाँ एक्सप्लोजन हो चुका है मालिक के ज़माने में। जी ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहिए क्या? हमारे ब्याज कौनों को 20 साल 25 साल से PF कटा, पेंशन कटा, ब्रीज कटा, अगर छुट्टी है वो देने में अब ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होने नहीं करेगा, ऑफलाइन होगा तो उसमें ही निकालने वाला कहता है 5,000 रुपये। तो कहाँ से गरीब आपका PF का पैसा वो तो कॉन्ट्रैक्टर काटता है, सेल कंपनी तो नहीं काटता है? काट के रख लेता है पहले ही कंपनी द्वारा। बताइए सारा चीज़ बात बताइए। देखिए हम कंपनी में ठेकेदार से ही कटता है लेकिन जिम्मेवारी कंपनी मैनेजमेंट ही कटवाता भी है। आप लोग कभी दावा किए इस चीज़ के ठेका मजदूर होने के नाते कि हमको जो मेरा PF का पेंशन है? हाँ जी, हाँ लिखित में दिए हैं जी, पाँच साल से पासबुक है मेरे पास। PF पासबुक ऑनलाइन के लिए वो नहीं मिल रहा, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मिलेगा तो आपका कॉन्ट्रैक्टर ही लिख के देगा ना? नहीं मिलने का कॉन्ट्रैक्टर क्या हो तो बीवी जमा करने के बाद तो पैसा वो तो मालूम है बीवी ठीक है। मिलने तो कंपनी करता है, ठेकेदार से नहीं। ठेकेदार काट लिया नाम है आपसे, मगर पहले पैसा काट लेता है कंपनी। सर आज से नहीं 20-25 साल बोल रहे हैं कि उसमें काट लिया। अभी तक हम लोग बोला ऑनलाइन करने के लिए कीजिए, अभी तक 1 साल से ज़्यादा हो गया, ऑनलाइन भी नहीं हुआ। ऑनलाइन तो हुआ नहीं।
ऑनलाइन किसी को मिलबो किया तो जीरो बतला रहा है। अभी तो आप लोग का जो ठेका मजदूर का है मुझको मालूम है कि ऑनलाइन पीएफ हो चुका है। नहीं, लेकिन यहाँ पे चढ़ा नहीं है, नंबर ऑनलाइन किया है। 2 वर्ष से केवल अकाउंट खोला जा रहा है और खाना पूर्ति किया जा रहा है कि लोगों को ये बतावे कि आपका VV स्टेटमेंट हमने अकाउंट बना दिया और वो क्या ब्लेम कर रहे हैं CMFR पर, CMPF पर। CMPF को कह रहे हैं कि हमने अपना प्रक्रिया कर दिए है, आप वहाँ जाके समझिए। आप बताइए कि एक तरह से बेरोजगारी छाया हुआ है, आप उसको आप CMPF की ओर भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो तानाशाह है। यहाँ कितने मजदूर थे? 900 मजदूर, 900 मजदूर। ठीक, धन्यवाद।